नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मां शाकंभरी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8th गणित प्रश्नावली 2.2। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 पूरी सोल्व कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने यानी कोई संख्या है तो हम लिखेंगे माना कि वह संख्या अक्स है। अब आगे करते हैं प्रश्न अनुसार, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने यानी माइनस कर देंगे यानी अक्स में से माइनस करेंगे 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तब हमें 1/8 प्राप्त होता है। आगे करते हैं। अब आपको देखना है इसमें x माइनस 1/2 है यानी 1 के नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। अब इन दोनों का लसअप लेंगे, इन दोनों का लसअप आ जाएगा 2। अब 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को अक्स से गुणा करते हैं 2 अक्स आते हैं। साइन दे रखा है, माइनस का माइनस कर देंगे। अब फिर 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आता है। साइन दे रखा है, इंटू का इंटू कर देंगे, इधर आ जाएगा 1/2 और इसका परिणाम कुल है 1/8। आगे करते हैं, इस 1 को 2x माइनस 1 से गुणा करते हैं तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब कर देंगे बटा, अब 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आते हैं, इसके बराबर कर देंगे 1/8। अब करेंगे इनको वज्र गुणा करने पर 8 को 2 से गुणा करते हैं 16 प्राप्त होता है। साइन दे रखा है, माइनस का माइनस कर देंगे। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्राप्त होता है। फिर साइन दे रखा है बराबर का, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 4 प्राप्त होता है। अब आगे करते हैं, यहाँ कर देंगे 16, इसके बराबर क्या दे रखा है वो देखना, पहले आपको 4 दे रखा है 4 कर देंगे, -8 का करेंगे पक्षांतरण तो प्लस के हो जाएंगे 8। इसका कारण क्या है, पक्षांतरण करने पर। अब इधर दे रखा 16 इंटू एक्स करते हैं तब हमें 16x प्राप्त होते हैं, यानी हम कर सकते हैं 16 इंटू एक्स। इसके बराबर दे रखा है 4 + 8 यानी इनको जोड़ेंगे तब हमें 12 प्राप्त होते हैं। इधर आपके 16 गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या दे रखा है 12, इधर भाग में हो जाएगा 16। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है उसका भाग दोनों संख्याओं में जाए, यानी 4 का भाग 12 में जा रहा है 3 बार, इधर 16 में जा रहा है 4 बार, यानी x का मान आ जाएगा 3/4। अतः वह संख्या 3/4 है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक आयताकार तृणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। स्क्रॉल करते हैं, यानी क्वेश्चन में दे रखा है एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई हो जाएगी x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अनुसार, उसकी चौड़ाई के 2 गुने। इसकी चौड़ाई कितनी है x, इसका कर देंगे 2 गुना से 2 मीटर अधिक है, यानी अधिक का मतलब प्लस कर देंगे, कितने मीटर है 2 मीटर। x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x आ जाएगा, साइन दे रखा है प्लस का 2 के 2, यानी इसकी चौड़ाई हो जाएगी x और लंबाई हो जाएगी 2x + 2। और हमें ज्ञात करना है इसकी लंबाई और चौड़ाई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका परिमाप, किसका परिमाप, आयताकार तरणताल का परिमाप दे रखा है 154 मीटर। और आपको पता आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके बराबर आ गया 154। आगे करते हैं, इस 2 को उतार देंगे, कोष्टक खोलेंगे और लंबाई कितनी है हमारे पास 2x + 2 कर देंगे, साइन दे रखा है प्लस का, और चौड़ाई कितनी है x उतार देंगे, फिर साइन बराबर का है 154। आगे करते हैं, फिर 2 के 2 उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर 2x है, 1x कितने हो गए 3x, साइन दे रखा है प्लस का, फिर 2 के 2 उतार देंगे, आगे 154। अब 2 को 3x से गुणा करते हैं 6x होते हैं, साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे। अब 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आते हैं, इसके बराबर आ गए 154। आगे करते हैं, इसमें दे रखा है 6x = 154 है,
+4 का कर देंगे पक्षांतरण, तो आपके हो जाएगा -4 पक्षांतरण करने पर। यानी पक्षांतरण का मतलब होता है कोई संख्या प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, और कोई संख्या माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। तो आगे करते हैं 6x बराबर 154 में से 4 घटाते हैं तो हमारे पास 150 आते हैं। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर कर देंगे 150, इधर 6 गुणे में तो आपके हो जाएंगे भाग में, यानी 150 बटे 6। अब 6 का भाग देंगे 150 में तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 25, यानी x का मान आया 25, और हमारे पास x का मान कौन सा है, चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई हो जाएगी 25। अब ज्ञात करेंगे लंबाई, इसकी लंबाई क्या थी 2 × x + 2, यानी 2 के 2 उतार दिए, और x का मान कितना हमारे पास 25 उतार दिए, साइन दे रखा है प्लस का, फिर 2 के 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आता है, साइन दे रखा है प्लस का, फिर 2 के 2, 50 और 2 कितने होते हैं 52। ये आपकी इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 25। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले आपको देखना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी हमने बनाया एक त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज ABC, इसकी दोनों भुजाएं समान है। और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, यानी इसका आधार हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप दे रखा है हमारे पास 4 से 2/15, यानी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 से 2/15। और आपको पता है मिश्र भिन्न है, इसको चेंज करेंगे साधारण भिन्न में, तो हम क्या करेंगे 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 60 और 2 कितने होते हैं 62/15, यानी त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 62/15। और हमें ज्ञात करना है उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है, यानी AB ज्ञात करनी है, इधर से AC ज्ञात करनी है, और हमने इसका मान x मान लिया दोनों का। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यानी इसमें 3 भुजाएं होती है, एक तो AB है, दूसरी BC, तीसरी AC, इन सभी का जोड़ इसका परिमाप है 62/15। यानी हम कर देंगे AB + BC + AC, और AB का मान हमारे पास कितना है x है, फिर प्लस करेंगे आगे, और BC का मान कितना है 4/3, साइन दे रखा है प्लस का कर देंगे, फिर AC का मान कितना है x, इसके बराबर है 62/15। आपके हो गए 2x, ये करिए 2x हो गए, साइन दे रखा है प्लस का 4/3 कर देंगे, आगे करेंगे 62/15। अब करेंगे 2x बराबर 62/15, और प्लस 4/3 का कर देंगे पक्षांतरण, तो माइनस को जाएंगे 4/3। अब आगे उतारेंगे 2x, साइन दे रखा है बराबर का, इन दोनों का लसअप लेंगे, इसका लसअप आ जाएगा 15, 15 का भाग 15 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 को 62 से गुणा करोगे 62 आता है, साइन दे रखा है माइनस का माइनस कर देंगे, 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, यानी 2x बराबर आ गया 62 - 20/15। आगे करते हैं 2x, इसके बराबर है, अब बाकी करोगे 62 में से 20 घटाओगे तो 42 बच जाएगा, अब बटे कर देंगे 15। अब इसके नीचे 15, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इन दोनों को कर देंगे वज्र गुणा, इस 15 को 2x से गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा, साइन दे रखा है बराबर का, और 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आता है। अगर मैं 30 × x करता हूँ तो मैं 30x प्राप्त होते हैं, इधर 42, और हमें ज्ञात करना है x का मान, यानी x बराबर क्या दे रखा है 42, x बराबर कर दिया मैंने 42, और आपके बटे में हो जाएंगे 30। अब इस संख्या देखो उसका भाग दोनों संख्याओं में जाए, यानी मेरे पास इस संख्या कौन सी है 6, अगर मैं 6 का भाग 42 देता हूँ 7 बार जाता है, और 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार, यानी 7/5 आ गए। 5 का भाग 7 में 2, आप 1 बार चला जाएगा भागफल, और कितना बचा शेष पर 2, 1 से 2/5, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का जोड़ 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो माना कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या हो जाएगी आपके एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी दूसरी कितनी है x, इससे कितनी अधिक है 15, यानी +15 कर देंगे, यानी दूसरी संख्या हमारे पास है x, पहली कितनी हो गई x + 15, और हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याएं। अब करेंगे प्रश्नानुसार, और क्वेश्चन में दे रखा है 2 संख्याओं का योग 95 है, 2 संख्याओं का जोड़ 95 है। कौन से हमारे पास 2 संख्याएं, एक x है और दूसरी x + 15, इनका कर देंगे जोड़।
इसके बराबर है 95। बताओ कितने एक्स हो गए, एक और एक 2 एक्स हो गए। साइन दे रखा है प्लस का, प्लस कर देंगे 15 के 15, इसके बराबर है 95। यानी 2x बराबर कितना दे रखा है 95। इस प्लस 15 का करेंगे पक्षांतरण, माइनस के हो जाएंगे 15 पक्षांतरण करने पर 2x बराबर आ गया बाकी करने पर 80। आपको पता अगर मैं 2 × x करूँ तो हमें 2x प्राप्त होते हैं और इसके बराबर दे रखा है 80। और हमें ज्ञात करना है x का मान, यानी x बराबर कितना है 80। इधर गुणे में 2 है तो आपके भाग में हो जाएंगे। अब 2 का भाग किस में दोगे 80 में, तो x का मान क्या जाएगा 40। यानी हमारे पास x का मान आया 40 और x किसका मान था दूसरी संख्या का, यानी आपके पास दूसरी संख्या आ गई 40 और हमें ज्ञात करना है पहली संख्या। और पहली संख्या का मतलब है x + 15 और x का मान कितना हमारे पास 40, साइन दे रखा है प्लस का 15 के 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 55 प्राप्त हो जाएंगी। यानी दूसरी संख्या 40 और पहली संख्या 55। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हो, यानी क्वेश्चन में दे रखा था दो संख्या को जोड़ कितना होना चाहिए 95, यानी अगर 55 + 40 करता हूँ तो मैं 95 प्राप्त होते हैं।